नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते जो अमेरिका और चाइना के बीच में आर्थिक युद्ध चल रहा है उसने अब एक नया मोड़ ले लिया है। यहाँ पर अमेरिका के सेनेट ने एक कानून पास कर दिया है जिसके थ्रू वो चाइना की कंपनीज जो कि अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक के ऊपर लिस्टेड थी उनको यहाँ पर डी लिस्ट किया जा सकता है। काफ़ी बड़ी चीज़ है ये, और इसके थ्रू दोनों ही मुल्कों के बीच में जो टेंशन्स हैं वो और बढ़ जाएंगी। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। इस बिल में क्या कानून है, ये क्या इसमें रूल है, क्या नियम पास किए गए हैं, किस तरीके से प्रभाव करेगा ये दोनों के रिलेशंस को। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें हमने पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशंस की हैं, सभी पेपर्स की 10 साल की। और ये दो कोर्सेज जो हैं इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1 जून को ये दोनों के दोनों कोर्सेज लॉन्च कर दिए जाएंगे। ऑल राइट, ये कुछ न्यूज़ कटिंग्स हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आपसी तनाव है दोनों देशों में वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। लगभग 2-2.5 महीने से हम जब से अमेरिका में नंबर ऑफ़ केसेस कोरोना वायरस के बढ़ते जा रहे हैं ये आपस में डिफरेंसेस बढ़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्यूज़ किया है चाइना को ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन अटैक कि आप जो है यहाँ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, और दुष्प्रचार का हमला जो है वो चाइना अमेरिका के ऊपर ही नहीं बल्कि यूरोप के ऊपर भी कर रहा है, ऐसा ट्रंप ने रिसेंटली कहा। उसके बाद व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट आई जिसने क्रिटिसाइज़ किया चाइना की आर्थिक नीतियों को, और ये भी कहा कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे मानवीय अधिकारों का हनन किया है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको लेकर भी US के सेनेट ने अभी हाल ही में एक बिल पास किया था उइघुर मुस्लिम्स के खिलाफ जो चाइना जिंगजियांग प्रोविंस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है, राइट। उसके बाद ट्रंप ने डायरेक्टली फिंगर पॉइंट की है चाइना के जी जिनपिंग के ऊपर कि इनका जो रिस्पांस है वो यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ तक कि जो ट्रंप के प्रशासन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने कई बार ये कहा है कि चाइना यहाँ पर कोरोना वायरस के ओरिजिन को, कोरोना वायरस के स्रोत को दुनिया से छुपा रहा है जो कि गलत है। ये जो एक तरीके से आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और उसी क्रिटिसिज्म के अंदर ही ये एक नई चीज़ आई है। यहाँ पर इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले मई 15 की न्यूज़ है ये, जब ट्रंप ने थ्रेटन किया कोई भी ऐसी कंपनी, पहले क्या था कि कंपनियां जो अमेरिका की कंपनीज चाइना में थी वो निकल रही थी, लेकिन ट्रंप ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि आपको वहाँ से लेकर के और कहीं किसी और देश में नहीं जाना, आपको वापस अमेरिका में ही आना है। ठीक है, ट्रंप थ्रेटन्स टू टैक्स कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड द USA, ठीक है, कि आपके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे अगर आप वापस नहीं आते हैं तो। इसी के बीच में अब एक नया कानून आया है, राइट। यहाँ पर पिछले कई महीनों से US के लॉ मेकर्स हैव इन रीसेंट वीक्स अनलीस्ड अ टॉरेंट ऑफ लेजिस्लेशन एम्ड एट पनिशिंग चाइना को किसी तरीके से भी ये जो है दंडित करना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं फॉर नॉट बीइंग मोर फोर्थकमिंग विद इंफॉर्मेशन और प्रोएक्टिव इन रिस्ट्रिक्टिंग ट्रैवल एज द कोरोना वायरस बिगैन टू स्प्रेड फ्रॉम द सिटी ऑफ वुहान। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का ओरिजिन जो है वो वुहान के शहर से हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पर चाइना क्योंकि इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल रहा है तो USA ने यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो लेना शुरू कर दिए हैं। ये वाला जो बिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बिल की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले तो ये जो बिल है इसको पास कर दिया गया है, अप्रूवल मिल चुका है। 20 मई को ये बिल पास हुआ था। दैट कुड लीड टू चाइनीज कंपनीज सच एज अलीबाबा ग्रुप, चाइना की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ये, और बाइडू इंक being barred from listing on US stock exchanges amid increasingly tense relations between the world's 2 largest economies। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अलीबाबा और बाइडू जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको US के स्टॉक एक्सचेंजेस से अपने आप को हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बिल है ये इंट्रोड्यूस किया गया, इंपॉर्टेंट टू नोट, जॉन कैनेडी ये एक रिपब्लिकन है और साथ में वैन हॉलन ये एक डेमोक्रेट है। दोनों ने बिल को साथ में इंट्रोड्यूस किया। खास बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है जानना, बिकॉज अमेरिका में 2 बड़े गुट हैं, एक रिपब्लिकन्स का गुट है और एक डेमोक्रेट्स का गुट है। दोनों एक साथ आए हैं यहाँ पर इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और यूनानिमस कंसेंट, ठीक है, दोनों ने आपस में सहमति, दोनों गुटों ने आपस में सहमति जताई है। एंड वुड रिक्वायर कंपनीज टू सर्टिफाई दैट दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। ये बिल को इन्होंने बहुत ही चालाकी से पेश किया है कि अगर आपकी कंपनी किसी भी विदेशी सरकार के अंतर्गत आती है, कोई भी विदेशी सरकार आपकी कंपनी को नियंत्रित करती है तो आपको हम डी लिस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो रूल है, अगर ये कंपनी प्रूव नहीं कर पाती कि वो किसी और सरकार के अंडर आती है, ठीक है, और द पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, इसका नाम है
PCOAB, ठीक है। अगर ये उस कंपनी की ऑडिटिंग नहीं कर पाता, दो कानून यहाँ पे लेकर आए हैं, दो रूल्स लेकर आए हैं कि एक तो विदेशी सरकार के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, दूसरी PCOAB यहाँ पर अगर आपको ऑडिट नहीं कर पाती है, ठीक है, फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, देन हम आपको बैन कर देंगे फ्रॉम दी एक्सचेंजेस। और एक्सचेंजेस से बैन करना बहुत बड़ा धक्का होता है किसी भी कंपनी के लिए, राइट। यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्सचेंज, दुनिया के सबसे 2 बड़े एक्सचेंजेस हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि वॉल स्ट्रीट के ऊपर है, और वहीं पर है नैस्डैक का एक्सचेंज, ठीक है। Kennedy told that the bill would apply to US exchanges such as Nasdaq and the New York Stock Exchange। तो काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पर प्रमुख कंपनियों को, चाइना की प्रमुख कंपनियों को इस बिल के थ्रू लग सकता है, ठीक है। ये बिल क्यों यहाँ पे लाया गया था? US lawmakers have raised red flags over billions of dollars flowing into some of China's largest corporations। हो क्या रहा था कि यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये कंपनीज अपने आप को लिस्ट कर रही थी, अपने शेयर्स को बेच रही थी और US डॉलर में पैसा उठा रही थी ये लोग अमेरिका से ही, ठीक है। जिसमें अमेरिका को डर इस चीज़ का भी था कि ये कंपनीज ऑलमोस्ट हर चीज़ में अपनी सुप्रीमेसी बना रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंटरनेट डेटा कलेक्शन तक। इनफैक्ट सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी इनका जो है बोलबाला बढ़ चुका था, ठीक है। शेयर्स इन सम ऑफ द बिगेस्ट US लिस्टेड चाइनीज फर्म्स इंक्लूडिंग बाइडू एंड अलीबाबा स्लिड ऑन 21 मई। 20 मई को ये लेजिस्लेशन पास हुआ है और 21 मई के दिन ही ये दोनों की कंपनियों के जो शेयर्स थे एकदम से वो नीचे आ गए थे, राइट। यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, एक तो सबसे खास बात यह है कि ये बिल को बाय पार्टिजन सपोर्ट मिली है, दोनों गुटों के द्वारा यहाँ पर कोई भी बेसिकली असहमति नहीं दिखाई गई। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने दोनों ने मिलकर के इस बिल को सपोर्ट किया है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि आई डो नॉट वांट टू गेट इनटू अ न्यू कोल्ड वॉर, ठीक है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि चाइना शुड प्ले बाय द रूल्स, जो नियम है चाइना उसी के अनुसार खेले। यहाँ पर हम कोई यहाँ पर कोल्ड वॉर या किसी भी तरह की वॉर नहीं करना चाहते और हम केवल अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर बचाना चाहते हैं, ठीक है। यही नहीं, ये तो एक बिल है, इसके अलावा एक और कंपेनियन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, अकॉर्डिंग टू विच नैस्डैक मूव्ड दिस वीक टू डीलिस्ट चाइना बेस्ड लकिन कॉफ़ी। आपने स्टारबक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। जैसे स्टारबक्स US की बहुत बड़ी कंपनी है, उसी प्रकार चाइना की कंपनी है लकिन कॉफ़ी के नाम से। लकिन कॉफ़ी यहाँ पर जैसे ही ये बिल पास हुआ, इमीडिएटली लकिन का स्टॉक था उसने वाइप आउट फेस किया इन रश टू सेल बिफोर डी लिस्टिंग। उसको डी लिस्टिंग करने के लिए अलग से बिल लेकर आए थे ये लोग, आफ्टर एग्जीक्यूटिव्स एट द कंपनी एडमिटेड फैब्रिकेटिंग 310 मिलियन। इसी के बाद एक और बिल था जो मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में बताया, सेपरेट सेनेट पास्ड बिल टू सैंक्शन चाइनीज ऑफिशियल्स ओवर ह्यूमन राइट अब्यूजेस अगेंस्ट द मुस्लिम्स। जो उइघुर मुस्लिम्स हैं जिंगजियांग के प्रोविंस में, इनके खिलाफ यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के चार्जेस लगाए हैं US के सेनेट ने चाइनीज़ के खिलाफ, और ये भी बिल पास कर दिया गया है। इसके लिए सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। सो देखिए, अभी तो जो बेसिकली ट्रिगर था इस बिल को पास करने के लिए वो तो कोविड-19 से ही आया, लेकिन इसके पहले एक और प्रॉब्लम भी चल रही थी जिसकी वजह से ये बिल पहले से ही पाइपलाइन में डला हुआ था। अमेरिका में एक फर्म है PCAOB करके, फर्म नहीं कहना चाहिए, एक रेगुलेटर है PCAOB, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। ये क्या करती है? ये ऑडिटिंग करती है पब्लिक कंपनीज की, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से चाइना बेसिकली मना कर रहा था कि PCAOB हमारी फर्म्स को ऑडिट नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी अमेरिका इस चीज़ से नाराज़ था कि चाइना अलाउंस क्यों नहीं दे रहा। और अब जो है इसी के चलते एक और प्रॉब्लम भी हो रही थी कि ये जो अलीबाबा और बाइडू जैसी कंपनीज थी, क्योंकि ये ऑडिट करने नहीं दे रही थी तो ये पैसा बहुत उठा रही थी अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर से, ठीक है। पैसा सारा का सारा डॉलर्स में उठा रही थी और अपने शेयर्स को बेच रहे थे। यहाँ पर व्हाइट हाउस ने पहले भी काफ़ी ज़्यादा अर्ज किया ट्रंप को कि आपको थोड़ा सा हार्ड स्टांस लेना होगा ऑन दी ऑडिट इंस्पेक्शंस, ऐसे काम नहीं चलेगा। ट्रंप ने उसके बाद इन दोनों चीज़ों के चलते, PCAOB की इंस्पेक्शन के चलते और कोरोना वायरस के चलते, ट्रंप ने ये साफ साफ कहा दैट आई एम लुकिंग एट चाइनीज कंपनीज विच ट्रेड ऑन NYSE एंड NASDAQ एक्सचेंजेस बट डू नॉट फॉलो US अकाउंटिंग रूल्स, जो कि US अकाउंटिंग के नियमों का पालन नहीं करती लेकिन NYSE और NASDAQ के ऊपर ट्रेड करती हैं। मैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो लेजिस्लेशन होगा इसका फ़ायदा क्या होगा? इट विल प्रोटेक्ट अमेरिकन रिटेल इन्वेस्टर्स एंड पेंशनर्स फ्रॉम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इन फ्रॉडुलेंट ओपेक चाइनीज़ कंपनीज। जो यहाँ पर फ्रॉड कंपनी चाइना की हैं, जो US एक्सचेंजेस के ऊपर हैं, अपने शेयर बेच रही हैं, उनके अंदर लोग निवेश नहीं करेंगे, तो लोगों के पैसे को यहाँ पे हम बचा रहे हैं।
If the Chinese companies want access to the US capital markets, they must comply with the American laws and regulations for financial transparency and accountability. इस नोट के साथ उस सेनेटर ने अपनी स्पीच को ख़त्म किया कि अगर हम चाइनीज़ कंपनीज़ के खिलाफ नहीं हैं, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही डिप्लोमेटिकली उन्होंने कहा कि हम कंपनियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो नियमों का पालन करें और हमारे यूएस कैपिटल मार्केट्स के नियमों का पालन करें, तब जाके हम उनको यहाँ पे लिस्ट करने की इजाज़त देंगे। राइट, इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।